अच्छा, भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से क्या होता है? क्यों सुनना चाहिए भागवत? आजकल के बच्चे सवाल करते हैं ना माँ से, माँ क्यों सुनती हो भागवत, क्या मिलता है? बड़े बुद्धिजीवी लोग सवाल कर सकते हैं, क्या मिलता है भागवत से, क्यों सुनना चाहिए? जैसे आप गाली सुनते हैं तो गाली सुनते ही क्या होता है, मन आपका शांत होता है कि अशांत? कोई आपको गाली दे तो आपको क्या होता है? मन गुस्सा आता है आपको, आंखें लाल लाल होने लगती, होंठें फड़कने लगती हैं। जब गुस्सा कोई गाली सुनता है कान से, गाली देता है मुंह से, तो गाली सुनने से मन क्या होता है, शांत कि अशांत? हाँ, जैसे गाली प्रभाव डालती है जीवन में, प्रभाव ना डालती तो गाली सुन के आपको गुस्सा क्यों आता? मतलब प्रभाव डाल रही है गाली। जैसे गाली सुनने से मन अशांत होता है, उसी तरह कथा सुनने से मन शांत होता है। गाली भी मुख से निकलती है, कथा भी मुख से निकलती है, गाली भी कानों से सुनी जाती है, कथा भी कानों से सुनी जाती है। जब गाली प्रभावशाली है तो सोचिए भगवान की कथा कितनी प्रभावशाली होगी। कथा क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि कथा सुनने से चित्त मन शांत होता है। डिप्रेशन में व्यक्ति जा ही नहीं सकता यदि कथा सुने तो। जीवन में वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता यदि कथा सुने तो। वो व्यक्ति बड़े से बड़ा निर्णय स्वयं ले सकता है यदि कथा सुने तो। कथा ना सुनने वाले लोग कथा सुनने वाले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा परेशान हैं। जो नहीं सुनते, पैसा बहुत है, पैसा अपनी जगह है, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप सुखी रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है पर परेशान हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास कम है, दाल रोटी चल रही है, बड़े खुश हैं, सारी जिंदगी आनंद से गुजार रहे। क्यों? उनके जीवन में पैसे का अभाव है परंतु सत्संग पर्याप्त है। और जीवन में जीने के लिए चाहिए क्या? कितना पैसा कमाना चाहिए बताओ? मैया, मेरी माँ बताओ, मेरी माँ कितना पैसा कमाना चाहिए? भाई आप बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? बैठे बैठे बताओ। पैसा बहुत कमाना चाहिए पर उसकी भी कोई सीमा होगी। कितना हो, कितने में आपको शांति मिलेगी? लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में, अरब में, 10 अरब में, खरब में, 10 खरब में, नील में, 10 नील में, कितने में? शंख 10 शंख, कितना कितना हो? पैसा कितना भी हो, शांति पैसे से मिलती तो पैसे वाले शांति को प्राप्त कर जाते। पैसा कितना कमाना चाहिए? पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितने में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। पैसा उतना ही कमाओ जितने में आपकी क्या पूरी हो जाएं? अच्छा, जरूरत क्या है जरा हमें बताओ। आपकी जरूरत क्या है? आ जाइए, जरूरत क्या है आपकी बताओ। हाँ, जरूरत है हमारी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। हमारे जीवन में चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। क्या चाहिए? ये हमारी जरूरत है। क्या है भैया ये? और पैसा कितना कमाना चाहिए? जितने से जरूरत पूरी हो जाए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। आपके पास भरपेट रोटी हो, पहनने को कपड़ा हो, रहने को मकान हो, और आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो फीस चुकाने का आपके पास पैसा हो। इतनी व्यवस्था किसके पास है? वो हाथ उठाएं। बस आपके पास है?
फिर आप लोग अब परेशान किसके लिए हैं? जब आपके पास आपकी जरूरतों का पैसा है तो आप परेशान किसके लिए हैं? अब हम आपको बता रहे हैं आप परेशान किसके लिए हैं। आप सब लोग परेशान हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जरूरतें तो आसानी से पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी खाक होंगी इच्छाएं पूरी। इसलिए जीवन को जरूरत के मुताबिक जिया जाए, बिंदास, इच्छाओं की गुलामी ना की जाए। इच्छाओं का कोई अंत, और कितना पाओगे? तो जिनके पास अपार है क्या वो सुखी हो गए? रोटी कपड़ा मकान की जरूरत भगवान, इसलिए संतों ने गाया कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। हे परमात्मा इतना दो कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे दरवाजे से कोई भूखा, इतना आपको मिलना चाहिए। और ज्यादा कमाओ तो उस ज्यादा को समाज की सेवा में समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी जरूरत से ज्यादा है तो क्या करें? सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गायों की सेवा, जीव मात्र की सेवा, बेसहारा का सहारा, सेवा करो मानव जाति की। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति, समाज की, राष्ट्र की सेवा। चींटी से लेकर हाथी तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक की सेवा। आपके द्वारा सबको सुख प्रदान हो, इससे बड़ी कोई सेवा और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे कथा में परीक्षित बनकर इस कथा में हमारी मैया श्रीमती छाया हाड़े जी, अनूप हाड़े जी, तेजस्विनी हाड़े जी नागपुर से आए। एक और सुंदर तालियां आप श्री के लिए। आपके कारण ये भागवत जी की कथा सबको मिल रही है। साथ ही मीरा देवी, विजय बाबू जी, सरिता देवी, बाबू राम बाबू कश्यप जी की पुण्यस्मृति में समस्त परिवार इंदौर से आप आए हैं। एक बार सुंदर तालियां मैया मीरा देवी के लिए। साथ ही उमा मिश्रा जी, उषा तिवारी जी, समस्त परिवार जयपुर से हैं। देखो तीनों जगह बेटियां ही हैं। एक स्त्री केवल इसलिए कहता हूं एक बेटी होनी चाहिए। बेटा शायद अपने बाप के लिए उनके मर जाने के बाद उनकी सदगति का विचार शायद बेटा ना करे, पर बेटी होगी तो वो जरूर अपने माँ बाप के जीते जी और उनके ना रहने पर उनकी सदगति के लिए सारा कार्य करेगी। जो बेटी कर सकती है वो दिव्य है। इसलिए आप सभी माताएं, मैयाओं ने ये कथा का आयोजन कराया और सारे परिवार को जोड़ दिया। मतलब एक स्त्री अपने बच्चों को कितना बढ़िया संस्कार देती है आने वाली पीढ़ी को, और बीते हुए पल जो बुजुर्ग थे उनके कल्याण के लिए ये भागवत जी का आयोजन आप मैयाओं ने कराया। एक बार सुंदर तालियां हमारे परीक्षित बनकर आई सभी माताओं के लिए। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। 117 पाठ बैठे हैं। जो यहाँ हैं वो यहाँ सुन रहे हैं, जो नहीं है वो घर बैठे सुन रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए, पितरों की शांति के लिए भागवत जी का पाठ बिठाया है और सबने अच्छा कार्य किया। अभी पुनः 22 जुलाई से भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। भागवत जी का पाठ है, अच्छे कार्य हैं, करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना भागवत जी में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान के द्वारा ये संसार उत्पन्न होता है। संसार को रचने वाले कौन हैं? बोलो, भगवान। जन्माद्यस्य, भगवान संसार को क्यों बनाते हैं? अच्छा बताओ, ईश्वर संसार को क्यों बनाते हैं? एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, आपने एक गीत सुना होगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो बताओ फिर आप सब लोग, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? चलो बताओ, उत्तर दो, काहे को दुनिया बनाई भगवान ने? भगवान ने ये दुनिया काहे बनाई, क्यों बनाई? काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई? ना बनाते तो काहे की झंझट, काहे का रोना, काहे की चिंता, काहे की टेंशन, मस्त होते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, हम में से कोई ना होता, माना कि ये संसार ना होता तो क्या होता? कुछ ना होता, फिर कोई मजा ही नहीं है। ईश्वर ने संसार काहे बनाया है? आनंद के लिए। कोई आपसे पूछे कि संसार क्यों बनाया भगवान ने, तो क्या बोलोगे? संसार आनंद के लिए बनाया है, खुशियों के लिए बनाया। आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें, आनंदित होकर जी सकें, इसलिए भगवान ने संसार बनाया। ना बनाते तो भगवान का क्या बिगड़ता? आपको संसार में आने का मौका दिया, हम आए, संसार में रहे, संसार को देखा। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने संसार बनाया, ठीक है, पर दुख काहे बनाए? अच्छा ये बताओ, माना कि सपोज एग्जाम्पल, भाव ऐसा करो, विचार करो, कल्पना करो कि दुख ना होते, माना कि दुख ना होते तो क्या होता? चलो बताओ, यदि दुख ना होता तो क्या होता? बोलो, यदि दुख ना होता तो क्या सुख की कोई वैल्यू होती?
दुख ना होता तो क्या सुख का कोई महत्व होता? अरे सुख के महत्व को प्रकट करने के लिए दुख को बनाना जरूरी था। दिन के महत्व को प्रकट करने के लिए रात का बनाना जरूरी था। माता के महत्व को प्रकट करने के लिए पिता को बनाना जरूरी था। पृथ्वी के महत्व को बताने के लिए आकाश बनाना जरूरी था। बहन के महत्व को बताने के लिए भाई बनाना जरूरी था। दो पहलू हैं हर चीज के। भगवान ने ये दुनिया, इस दुनिया में सुख दुख क्यों भरे? एक सज्जन बोले, महाराज जी दुख ना होता। अरे भगवान ने, आप बगीचा जाओगे तो हरा पुष्प भी, लाल पुष्प भी, सफेद पुष्प भी, पीला पुष्प भी, नीला पुष्प भी, अनेक रंगों के पुष्प मिल जाएंगे आपको। अनेक पुष्प ना होते तो बगीचा खूबसूरत कैसे होता? फुलवारी सुंदर कैसे होती? तो परमात्मा ने संसार को सुंदर बनाया है। और सुंदर क्यों बनाया? आनंद के लिए। आप आनंद होके रहो। जैसे आप घर बनाते हो आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो आनंद के लिए, उसी प्रकार भगवान ने आपको बनाया, सबको बनाया आनंद के लिए। जाओ 10, 25, 50, 100 साल आनंद करो, फिर आओ। इस अच्छे 100 साल में कुछ अच्छा करके आओ। जाओ, जाओ, आंसू पहुंच के आओ किसी के, जाओ किसी की लाठी बन जाओ, किसी को सहारा दे के आओ। ये करने आए थे पर तुम यहां लड़ गए, मर गए और फिर चिल्लाते हो हम परेशान हैं। पत्नी मिली थी जीवन संगिनी के रूप में कि तुम एक हो, दो हो जाओगे तो जीवन आसानी से कटेगा, पर तुम उसके संग लड़ने लग गए तो तुम्हारा जीवन बन गया नरक। पत्नी काय के लिए मिलती है? पति काय को मिलता है? जीवन संगनी है, जीवन साथी है। एक से भले दो, दो लोग चलेंगे तो रास्ता अच्छा गुजरेगा, पर वो रास्ते में तुम लड़ गए, एक दूसरे के दे खूब लड़े और फिर चले गए कोर्ट कचहरी, अब मरो, परेशान हो। ईश्वर ने सब कुछ बनाया था आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए, पर आप लोग ही ना सब गुड़ गोबर करते चले गए और दोष देते हो भगवान। हे भगवान हम बड़े दुखी हैं। ये बताओ, ये दुखों को निमंत्रण दिया किसने था? शादी हुई थी ना तुम्हारी, तब तो बड़े खुश थे, बाद में तुम रो काहे रहे हो, झगड़ा काहे कर लिया? ये भगवान ने झगड़ा कराया तुम दोनों का, और झगड़ा भी ऐसा, परेशान है, कोर्ट कचहरी रोज चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के। शादी कर ली थी कि आनंद से रहेंगे, एक से भले दो, पर वो तो अब ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। तुमने ही गुड़ गोबर किया है, चलाना आता नहीं है गृहस्थी और चलाने बैठ गए। इसलिए ईश्वर ने तो संसार का हर रिश्ता खूबसूरत बनाया है। बताओ कौन सा रिश्ता अच्छा नहीं है? हर रिश्ते खूबसूरत हैं। ईश्वर की रचना में दोष नहीं है। ईश्वर ने तो संसार बहुत अच्छा बनाया है, तुम ही कीचड़ करते हो। भाई भाई का रिश्ता कितना मस्त है। भाई काय के लिए होता है? एक दूसरे का साथ देने के लिए, पर वो ही भाई भाई आपस में लड़के मर रहे हैं और लोग कह रहे महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। काहे परेशान हो? भाई से लड़ोगे तो परेशान होगे। भाई लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? पत्नी लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? मां लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? अब तुम ही नहीं समझोगे चीजों को, फिर रोगे। इसमें ईश्वर का दोष क्या है? अच्छा ये बताओ, आपको गुलाब दिया जाता है तो गुलाब काहे के लिए दिया जाता है? खुशबू लेने के लिए। गुलाब से ना आप और खूबसूरत लग सकते हैं, इसलिए कुछ लोग गुलाब अपने बालों में लगाती हैं माताएं, कुछ लोग गुलाब अपने जेब में रखते हैं, कोट पहनते हैं ना जेब में गुलाब,
तो उस गुलाब से आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, और ये गुलाब है साहब, ये सुंदर है। ये सुंदर इसलिए है कि इससे आपकी सुंदरता और बढ़े। इसे बालों में लगाया जाए, इसे कानों में सजाया जाए, इसे गले में माला बना के गुलाब की माला पहनी जाए, ये आपकी सुंदरता को और बढ़ाएगा। तो ये आपकी सुंदरता को प्रमोट करने के लिए है, बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? इस गुलाब को लिया, हाथों से मसल दिया। इससे क्या हुआ? इसकी सुंदरता तो गई, तुम्हारे हाथ भी खराब हो गए, खुशबू से भर गए तुम्हारे हाथ। ये तो सही है बात, पर इसका तो गया। हाँ या ना? तो ये संसार का प्रत्येक रिश्ता गुलाब की तरह है। या तो उसका आनंद लो हर रिश्ते का, या तो मसल करके जीवन को नरक बना लो। क्यों जी? बात सही है। संसार का हर रिश्ता किसकी तरह है? गुलाब की तरह खूबसूरत है। अब उस रिश्ते को निभाना आवे तो निभा के मजे ले लो, आनंद ले लो, और वाह, वरना मसल करे फेंक दो। ये जीवन, आज लोग परेशान हैं, इतना भी परेशान नहीं है भाई जिंदगी, इतनी भी उलझी नहीं है जिंदगी जितना तुमने उलझा रखा है। समझ में आया क्या? इसलिए बिंदास जीवन को हंसते मुस्कुराते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जीवन को यूं ही गुजारना है, हंसते मुस्कुराते। भगवान ने संसार बनाया आनंद के लिए। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को स्वानैव राजतीति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित है, सबको प्रकाशित करते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, जो भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, हम सबके माता पिता हैं। इसलिए भगवान ने जो बनाया, बिंदास बनाया।